हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JNU BA फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस बार JNU BA फॉरेन लैंग्वेज का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग को लेकर, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉल करके ये बोल रहे हैं कि जो रीजनिंग का कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने में दिक्कत होती है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरा एक रीजनिंग के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आपके डायरेक्शंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हम लोग ने मॉक टेस्ट 3 में भी पूछा था। तो जितने स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट 3 दिए हैं और आपको ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने में दिक्कत हुई है, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ रहे थे अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोगों ने ऑनलाइन पेड क्लासेस लॉन्च किया है, लास्ट वीक ही लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको 100 आवर्स प्लस लेक्चर्स दे रहे हैं। आपका इंटायर सिलेबस जो है ऑनलाइन क्लासेस के रूप में कंप्लीट करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कॉल कर सकते हैं। कॉल का डिटेल्स जो है मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मॉक टेस्ट 3 का जो हम लोग ने BA के लिए लिया था, मॉक टेस्ट 3, इसका क्वेश्चन नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। तो जब आप लोग जो है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डायरेक्शंस के बारे में पता हो कि किस तरीके से किस साइड ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन पता करने में दिक्कत आती है, आपको ये नहीं पता चलता है कि डायरेक्शन किस तरीके से बनाया जाए या किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सकती है, तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए। तो अगर मान लीजिए आप इस टाइप के लाइन बनाते हैं, तो सपोज कीजिए ये हो गया आपका ईस्ट, तो ये हो गया आपका वेस्ट, और ऊपर हो जाएगा आपका नॉर्थ और नीचे हो जाएगा आपका साउथ। तो इस पैटर्न को आपको हमेशा याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जब भी, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने जो बात किया और लोगों के जो कॉल आ रहे थे, तो हम लोग उनसे जानने की कोशिश की कि वो लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और जो मैक्सिमम लोग जो इस क्वेश्चन को गलत किए हैं, जब वो लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक तो मिस्टेक उन्होंने ये किया था कि इन्होंने ये ग्राफ नहीं बनाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, और इसको हिंदी में बोलें तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो दूसरी उन्होंने मिस्टेक की थी कि बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट को एक नहीं लिए थे, तो ये भी दूसरी गलती थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट का फ़ायदा क्या होता है और इसको किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार अगर मैं आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ दूँ, तो क्वेश्चन है कि 2 सिबलिंग्स स्टार्ट फ्रॉम होम टू गो टू स्कूल। और ये तो एक आपको यह बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये जान गए कि इसमें 2 सिबलिंग हैं और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से, होम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस केस में सपोज कीजिए कि हम लोगों ने सिबलिंग को एक को A ले लिया, दूसरे को हम लोगों ने B ले लिया। अब जो दूसरा पार्ट है कि द ब्रदर गोज टू 2 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स राइट एंड देन गोज 1 किलोमीटर एंड रीचेज हिज स्कूल। तो ये आपके ब्रदर के बारे में। तो सपोज कर लीजिए कि हमने A को ब्रदर मान लिया, सपोज कीजिए कि हमने A को ब्रदर मान लिया। उसके बाद सिस्टर के बारे में दिया है, तो A को ब्रदर मान लिया, तो ये हमारी B जो है सिस्टर हो गई। तो देखिए ये सब लिख देने से मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आपको सोचने में और समझने में फ़ायदा होगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, सो दैट कि आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से करना है, लेकिन अगर आप JNU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ आपको 3 घंटे का समय मिलता है, तो आप आराम से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये होगा कि कोई गलती नहीं होगी। दूसरा है द सिस्टर गोज 3 किलोमीटर वेस्ट
देन 5 किलोमीटर साउथ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। अब फाइनली पूछ रहा है कि सिस्टर और ब्रदर के स्कूल में क्या अंतर है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो एक चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, जो दूसरा होता है वो हो जाता है राइट टर्न और इसके साथ हो जाता है लेफ्ट टर्न। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पोजीशन पे कौन सा टर्न ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ जा रहे हैं, राइट टर्न लेते हैं तो टुवर्ड ईस्ट हो जाता है, लेकिन यहीं अगर आप साउथ जा रहे हैं और राइट टर्न लेते हैं तो टुवर्ड्स वेस्ट हो जाता है। तो देखिए जिस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन चेंज होता है तो उसी तरीके से सेम टर्न में भी आपका ईस्ट वेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये हो गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, द ब्रदर गोज 2 किलोमीटर नॉर्थ। देखिए दूसरा एक जो हम लोगों ने गलती पाई थी, जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, कि वो ना स्टेटमेंट को भूल जाते हैं। तो स्टेटमेंट को याद रखने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप सारे स्टेटमेंट को एक साइड लिख लीजिए। तो सपोज कीजिए कि ए के बारे में अगर आप सबसे पहले कर रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ब्रदर आपका जाता है किस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ में जाता है, और कितना जाता है 2। तो इसको आपने कर लिया 2 किलोमीटर, किधर जा रहा है, नॉर्थ। जब आपने ये स्टेटमेंट लिख लिया तो आप मान लीजिए ब्रदर को आपने 2 किलोमीटर नॉर्थ, क्योंकि देखिए यहाँ से आपने देख लिया कि नॉर्थ है, यानी ये इधर नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे आपने लिख लिया 2 किलोमीटर, और ये किधर हो गया आपका नॉर्थ। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एंड डन टर्न्स राइट, यानी इस साइड जा रहा है और राइट टर्न अगर आप लेते हैं तो आपका किधर हो गया, राइट टर्न इधर हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है वो है कि राइट टर्न और जब राइट टर्न हो रहा है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि किस साइड हो रहा है। राइट टर्न लेते हैं तो टुवर्ड्स ईस्ट हो जाता है, और कितना किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट टर्न लेके आप जो है इधर जाते हैं, और आपको ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ये है, और बोलता है कि यहाँ पे आपका स्कूल आ जाता है, यानी ये आपका स्कूल आ गया, किसका स्कूल आ गया, ए का। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया ब्रदर का। अब स्टेटमेंट स्टार्ट होता है सिस्टर का। तो सिस्टर के बारे में दिया गया है कि सिस्टर गोज 3 किलोमीटर वेस्ट। तो ये दोनों आपने लिख लिया, इसको आप लोगों को बोल दीजिए ब्रदर, तो सो दैट कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, या आप ये बोल सकते हैं कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं सिस्टर पे। तो सिस्टर का सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको 1 कर लीजिए, और वो बोल रही है कि सिस्टर गोज 3 किलोमीटर वेस्ट, यानी बी कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, वेस्ट। तो आप जो है अब सेम पॉइंट से हैं तो आपने कर लिया वेस्ट। देखिए यहाँ से आपका वेस्ट है तो ये वेस्ट आ गई, कितना किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है कि देन 5 किलोमीटर साउथ, जो दूसरा है वो है साउथ, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो आप इधर आप टर्न कर गए, और टर्न करने के बाद आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर, यानी सिस्टर जो है साउथ की तरफ। देखिए पहले वो वेस्ट आई, वेस्ट से साउथ आ गई, तो और कितना ट्रैवल की, 5 किलोमीटर। और इसके बाद जो नेक्स्ट बोला जा रहा है वो ये है कि साउथ ट्रैवल करने के बाद वो लेफ़्ट मुड़ती है। तो देखिए आप जब नीचे की ओर जा रहे हैं, लेफ़्ट मुड़ते हैं तो इधर मुड़ जाइएगा। यहीं पे अगर राइट होता तो आपका इधर होता आपका, लेकिन लेफ़्ट है तो यानी ये इधर से इधर लेफ़्ट हो जाएगी। आप अगर मेरा राइट देखते हैं तो मेरे लिए जो है इधर हो रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं होगा। तो जो लेफ़्ट की बात आ रही है तो आपका लेफ़्ट इधर होगा। और वो बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि वो लेफ़्ट टर्न करती है और उसके बाद 4 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, यानी आपका यहाँ से
मान लीजिए यहाँ तक ट्रैवल कर ली, तो 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ट्रैवल हो गया। और बोला जाता है कि यहाँ पे आपका स्कूल आ गया, यानी ये स्कूल आ गया किसका, बी का, यानी सिस्टर का। अब अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो सवाल ये है कि सिस्टर का, ब्रदर का, दोनों की स्कूल में डिस्टेंस कितना है। सवाल यही है कि एक तो आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में है, या दूसरा ये हो जाता है कि कितना डिफरेंस है। तो इस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो देखिए, एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, यानी इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये डिस्टेंस आपका हो गया कितना, 3 किलोमीटर। यहीं पे अगर आप क्योंकि हम लोगों ने एक जगह से लिया है, तो ये आपका हो गया बेसिकली जो डिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया 1 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। तो यानी आपका ब्रदर का और सिस्टर का जो आपका स्कूल है, ये दोनों स्कूल एक ही पॉइंट पे आ गया। यानी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों स्कूल एक ही लाइन पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 4 किलोमीटर ये ट्रैवल करी थी, पहले ये 3 किलोमीटर इधर ट्रैवल की, फिर 4 किलोमीटर इधर, और आपका भाई जो है 1 किलोमीटर इधर ट्रैवल किया था, तो दोनों एक लाइन में आ गए। अब ये होता है कि दोनों का डिफरेंस कितना इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो आप अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो इस चीज़ को आप कैलकुलेट कीजिए। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ से निकल गया, क्योंकि सिस्टर जो है 5 किलोमीटर साउथ ट्रैवल की थी, तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, प्लस भाई जो है 2 किलोमीटर उधर ट्रैवल किया था, तो बाकी का जो डिफरेंस हो गया ये हो गया मान लीजिए 2 किलोमीटर। तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया ये आपका हो गया 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो ये हो गया 7 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डिस्टेंस कितना है दोनों स्कूल के बीच में। अब जो दूसरा चीज़ पता करना है वो है डायरेक्शन। तो और ये बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिस्टर के स्कूल का डायरेक्शन किधर है विथ रिस्पेक्ट टू भाई का स्कूल। तो उस केस में हम लोग यहाँ से देखेंगे इधर, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इधर, तो ये हो जाता है किधर, साउथ। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सिस्टर का जो स्कूल है वो 7 किलोमीटर साउथ है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता कि ब्रदर का स्कूल कितना है विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टर, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता 7 किलोमीटर नॉर्थ। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको देखना है कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट लिया जा रहा है। जब सवाल ये आ जाता है कि वेयर इज सिस्टर्स स्कूल और विथ रिस्पेक्ट टू ब्रदर, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और आपको पता करना है इसके बारे में। अगर यहीं पे बोला होता है कि वेयर इज ब्रदर्स स्कूल विथ रेफरेंस टू सिस्टर, तो उस केस में क्या होता कि सिस्टर का स्कूल आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाता और ब्रदर का स्कूल का आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस मेजर करना था। तो ये दोनों डिफरेंस हो जाता है और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगी। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है जेएनयू में हर एक साल आते रहते हैं। तो इस वीडियो को 3-4 बार आप देखने की कोशिश कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अगर बार बार इसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन फिर आगे चलकर कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो इसको आप 100% देखिए और इसके बाद हम लोग और भी अलग अलग टाइप ऑफ जो रीजनिंग्स होते हैं उस पर हम लोग सीरीज़ बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। आपके लाइक करने से हम लोगों को ये पता चल पाता है कि जो चीज़ें हम लोग आपको बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा जो है हमें कुछ पता नहीं चलता है। प्लस आप जो है कमेंट में भी जाकर आप कमेंट कीजिए कि अगर आपको किसी और प्रकार का रीजनिंग के बारे में जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो वो आप हमें बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जैसे ही हम लोग न्यू वीडियोस डालते हैं, अपलोड करते हैं, सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी
रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है पेड क्लासेस होते हैं, और आप लोग इसमें हम लोग आपको 100 आवर्स का लेक्चर देंगे। अभी स्टार्ट ही हुआ है और ये मिड जून तक चलेगा। जो पहले के लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारे PDF आपको कवर अप हो जाएगा। और हम लोग हर एक वीक में 2 बार मॉक टेस्ट भी करते हैं। तो और कोई जानकारी आपको चाहिए एडमिशन के बारे में या बाकी किसी के लिए, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके नंबर ले लीजिए। आप कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों को कॉल कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।